कि ये एक स्पॉन्सर्ड पिटीशन है, तो कोई शक है इस बारे में? क्यों आप मिले हैं साजिद अली साहब से और उनकी कैलिफोर्निया तक जो पहुंच है, जो रसद है, आप ये समझते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है इसके पीछे? जाहिर है जी, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि हिचकिचाऊं ये कहने में। जाहिर है ये एक सियासी हरबा है, एक सियासी वार है। अदालत को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और बार बार हर एक 1.5 साल बाद ये कोशिश की जाती है। ये हमारी सियासत, हमें अफसोस ही करना चाहिए कि इस नहज पे आ गई है कि हमें सियासत में आगे बढ़ने के लिए इस नौइयत के मुकदमे दायर करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सियासत को तकवीत नहीं पहुंचेगी इस मुकदमे से। सर, अदालत पहले भी ये केस इसी नौइयत का एक डिसमिस कर जी, वो मैंने पढ़ के सुनाई ना उनको फैसले उनके। तो क्या उसी केस को दोबारा टेकअप किया जा सकता है? इसीलिए मैंने अर्ज की कि अदालत अपना ये फैसला दे चुकी है कि ये मामला ऐसा नहीं है जिसको इस अदालत में उठाया जाए। अदालत का वक्त कीमती है। आर्टिकल 199 एक बड़ी खास एक आइन की शिक है जिसमें इंसाफ के लिए एक दरवाज़ा खोला गया है। यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है किसी की ज़ातियात पर, किसी खातून की ज़िंदगी पर हमला करने का दरवाज़ा नहीं है आर्टिकल 199। और ये अदालत ये कह चुकी है। तिरहुल्लाह साहब की जजमेंट पढ़ी मैंने, जज साहिबान ने उसको नोट किया कि ये अदालत अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देगी। सर, कहा जा रहा था कि डीएनए वगैरह करवाया जाएगा, उस पर भी आपने लॉ पेश किया है। क्या कानून क्या कहता है इस पे? होगा सर, या सिविल जाएगा कोर्ट में, या क्या किस तरह ये आगे? यहाँ तो इन्होंने सिर्फ ये देखना है कि रिट पिटिशन मेंटेनेबल है कि नहीं है। और वो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेश कर दी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा साहब की लिखी हुई जजमेंट कहा किसी से आप जबरदस्ती डीएनए नहीं ले सकते, ये इंसानियत के खिलाफ है। ठीक, जब तक कोई खुद आकर अपने तौर पे डीएनए का सैंपल पेशता करे, जबरदस्ती किसी से नहीं लिया जा सकता। अगर ये केस आगे चले तो आप किसी मौके पे कह सकते हैं कि ये साजिद को बुलाया जाए कि साजिद? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। साजिद एक किसी ने ठीक कहा आदमे गैब है, उसको आदमे गैब रहने दें और आदमे गैब से जो इशारे आ रहे हैं उनका मुकाबला हम कर सकते हैं। साजिद के बारे में बताएंगे, साजिद को पकड़ रहे हैं? साजिद एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। इमरान खान के हवाले से उमूमी तौर पर आपने सुना होगा कि ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि वो आइंदा इलेक्शन से कबल नाअहल होंगे। और जिस केस से मुतल्लिक हम आज बात करने लगे हैं, ये उन अहम केसेस में से सबसे टॉप पे है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे और सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे कि ये केस किस तरफ जा रहा है। और आज हुआ ये है कि इलेक्शन जो इमरान खान के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने इस पे दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं काबिल समात होने पे। अगर काबिल समात हुआ केस तो उसके बाद ये केस मेरिट्स पे जाएगा। केस ये है कि इमरान खान ने 2018 में मियांवाली की सीट में जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए थे उसमें मुबैना बेटी तहरियान उसका जिक्र नहीं किया। तो केस ये है कि इमरान खान को उसका जिक्र ना करने पर 62(1)(f) के तहत जो है वो अदालत नाअहल करे। तो ये पूरा केस है। इस केस को पिटिशनर साबित करने लगा हुआ है। कैलिफोर्निया, अमेरिका, गैर मुल्की अदालतों से जो है वो दस्तावेजात में मंगवाई जा रही हैं। आज इमरान खान के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए हैं। कल जो पिटिशनर है उसके वकील के दलाइल मुकम्मल होंगे। कल काबिल समात होने पर फैसला महफूज हो जाएगा और उसके बाद ये फैसला आएगा तो आपको बताएंगे होगा क्या। आज क्या हुआ है, इमरान खान के वकील ने क्या आर्गूमेंट्स रखे हैं, बड़े मजबूत लग रहे हैं आर्गूमेंट्स बज़ाहिर इमरान खान के वकील के। सुहेल रशीद साहब से पूछते हैं। सबसे पहले सवाल सुहेल रशीद साहब मेरा ये है कि जो इमरान खान के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने ये कहा है कि ये एक स्पॉन्सर्ड पिटीशन है, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है। उन्होंने कहा ये पिटिशनर मोहम्मद साजिद कौन है, मैंने आज तक नहीं देखा, ना पहचानता हूं। तो ये क्या सीन क्या है, आप इसका थोड़ा सा सिनेरियो बताइएगा। पास्ट 7-8 माह हो गए हैं इस केस को चलते हुए। देखें, आज बड़े तवील समात हुई है और सलमान अकरम राजा ने एक ही दिन लिया है इस मामले पे। पिटिशनर की जानिब से कई समातें ली गई थी केस के काबिल समात होने या न होने पर दलाइल के लिए।
सलमान अकरम राजा ने एक ही दिन लिया है और अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। और जो आपने चीज पॉइंट आउट की है, उससे पहले सलमान अकरम राजा ने इस सारे केस के मेरिट्स को मेंटेनेबिलिटी की हद तक बड़ा अच्छे से खंगाला है और उन्होंने तफसील से बताया कि क्यों ये केस नाकाबिले समाअत है। ठीक है। और वो इतना कामयाब इस हद तक जरूर रहे कि जब आपने देखा होगा कि कोई वकील अगर आर्गूमेंट्स कर रहा होता है तो कोर्ट अगर उसके आर्गूमेंट से सेटिस्फाई ना हो तो बार बार क्वेश्चन कर रही होती है। सलमान अकरम राजा से कोर्ट ने आज कोई क्वेश्चन नहीं किया। और ये लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, 3 जजेस हैं जो सुन रहे हैं इस केस को। बस उनकी बात को किसी वक्त सेकंड जरूर किया जाता था जब उनकी बात को सम अप करना होता था। जब वो एक नुक्ते पे तवील आर्गूमेंट्स करते थे तो चीफ जस्टिस ये जरूर कहते हैं कि तो इट मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि इस बुनियाद पे ये नाकाबिले समाअत है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन उनसे एज सच नहीं किया गया जिससे हमें लगे कि कोर्ट उनके आर्गूमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। तो अब पटिशनर के वकील कल जवाब दलाइल देंगे। बुनियादी तौर पे उन्होंने 15 मिनट मांगे हैं कोर्ट से कि 15 मिनट में वो जवाब नई दस्तावेजात उन्होंने पहले कहा और फिर जब उन्होंने कहा जी कि आप नहीं, उन्होंने कहा जी बस वही है जो उनकी अब अटेस्टेड हम मेंटेनेबिलिटी आप उस पे हो चुका है, आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, तो आप उन्होंने कहा फिर हमें आप जवाब दलाइल के लिए आप टाइम दे दें। तो 15 मिनट उनको कल के लिए मिल गए हैं। तो सलमान अकरम राजा ने जो चीज आपने पॉइंट आउट की कि उन्होंने कहा जी कि ये एक स्पॉन्सर्ड पिटीशन है, वो उन्होंने उस वक्त की जब वो उन्होंने तफसील से पहले बयान किया कि इस केस में कैसे जो बार बार ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आता रहा और इसमें जो मटेरियल है वो अभी तक वही है जिसको हर बार लाया जाता है। ट्रिब्यूनल में भी वही लाया गया 2018 के इलेक्शन के बाद। और वो ट्रिब्यूनल जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो फैसला दिया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला दिया हुआ है और फैसला ये दिया हुआ है कि ये दस्तावेजात नाकाफी हैं इमरान खान को टहरियान वाइट के मामले पर नाअहल करार देने के लिए। तो इस बार भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वही रिमार्क्स दिए थे कि ये अभी तक आपके जो मटेरियल है वही है जिसके ऊपर मैं जजमेंट दे चुका हूँ बतौर ट्रिब्यूनल जज। तो सलमान अकरम राजा ने पहले बताया जी कि ये केस को वारंटों में इसलिए नाकाबिले समाअत है कि इमरान खान अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। नहीं, तो वो इलेक्शन जीते भी थे 6 इलेक्शन, पब्लिक ऑफिस होल्डर क्यों नहीं है? मतलब उन्होंने ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो रिजाइन कर चुके हुए हैं और जो लॉ कहता है, सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि कानून ये कहता है कि जब तक वो हल्फ नहीं उठाएंगे तो तब तक वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनेंगे। ठीक, वो रिटर्न कैंडिडेट जरूर हैं कि वो कामयाब हो गए वहां से, वो उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर का हल्फ नहीं उठाया तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, मतलब इलेक्शन कमीशन को लिख चुके हैं कि मैं हल्फ नहीं उठा रहा। आप ये कह रहे हैं कि जब तक कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली जब बनता है वो जब तक हल्फ ना उठाए तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन उस पे पूरी होती है। ये सलमान अकरम राजा ने कहा, लेकिन ये आर्गूमेंट्स भी उनके सेकेंडरी आर्गूमेंट। ठीक है। उनका जो मेन आर्गूमेंट था वो था आज डीएनए। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि अगर इस केस की बुनियाद पे आप आगे बढ़ते हैं, आप मेरिट्स पे जाते हैं तो आपको चाहिए होगा डीएनए सैंपल। बिल्कुल ठीक है कि आप टहरियान का भी डीएनए लें, इमरान खान का भी डीएनए लें, उसको मैच करें और तय करेंगे ये बेटी है या नहीं, बेटी बाप हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 199 के तहत किसी हाई कोर्ट की इतनी ज्यादा इख्तियार नहीं है कि वो लोगों की निजी जिंदगियों पे इस तरह करता फिरे। तो पाकिस्तानी कानून भी इजाजत नहीं देता कि आप टहरियान को बाहर से बुला के कहेंगे जी कि आके अपना सैंपल दे, जो कि खुद अब 31 साल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जबरन आप किसी से पाकिस्तान में भी सैंपल नहीं ले सकते। इवन कि अगर कोई रेप का विक्टिम है, विक्टिम तो कहता है मेरे साथ रेप हुआ है, लेकिन वो अगर कहता है कि नहीं मैंने अपना केस साबित करवाने के लिए अपना डीएनए नहीं देना, तो आप उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते। ठीक। तो सलमान अकरम राजा ने बताया कि जो डीएनए की बात है, डीएनए का वो कहते हैं कि केस मैं ही सुप्रीम कोर्ट लेके गया था क्योंकि रेप के मुलजमान जो है वो बरी हो जाते थे। तो मैंने दरखास्त की थी कि आप इसको डीएनए को शवायद का हिस्सा करार दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी दरखास्त पे ये करार दिया था, लेकिन उसके साथ एक बार ये लगाया था कि आप किसी से जबरन उसका डीएनए नहीं ले सकते। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर ये केस मेरिट्स पे आगे बढ़ जाता है तो आप डीएनए कैसे लेंगे? ठीक है। ठीक है, लिहाजा ये केस इसके पीछे कोई काज ऑफ एक्शन ही नहीं है। तो ये इस केस इस अदालत में इन बुनियादों पर नाकाबिले समाअत है कि जो दस्तावेजात हैं कैलिफोर्निया की अदालत की वो अटेस्टेड नहीं है। कैलिफोर्निया की अदालत का जो फैसला है वो एक तरफा कार्रवाई था, वो कानून के मुताबिक काबिल कबूल नहीं है। उसके अलावा जो को वारंटों की रिट है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ होती है, इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके आगे बढ़ेंगे तो डीएनए की जैसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको एड्रेस किया बात की थी। उसके बाद उन्होंने मेन जो उनका बड़ा फोकस रहा है वो डिपेंडेंट पे रहा है। उन्होंने कहा कि कानून ये कहता है कि आपने जेर कफालत अफराद को जाहिर करना है कागजात नामजदगी में।
तो जेर कफालत टहरियान उन्होंने कहा कि हम नहीं, पिटिशनर भी कहते हैं कि जेर कफालत नहीं है इमरान खान की। उन्होंने जो सारा मटेरियल पेश किया उसके मुताबिक टहरियान उसका जो सारा दारोमदार है वो खुद निसारी पे है, उनके अपने सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी है वो कहीं से भी डिपेंडेंट इमरान खान की नहीं है। उन्होंने तो इल्ज़ाम भी नहीं लगाया कि वो डिपेंडेंट है, तो लिहाजा जब वो उनकी डिपेंडेंट ही नहीं है तो उन पर जाहिर करना तो जरूरी ही नहीं था। और हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप डीएनए लेके वालिद साबित भी कर देते हैं फिर भी कानून तो कहता ही नहीं कि आपने बेटी या बेटे को जाहिर करना है, कानून तो कहता है कि आपने अपने जेर कफालत को जाहिर करना है। मतलब बेसिक जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म है कि नॉमिनेशन फॉर्म में आपने झूठ बोला है। हाँ, झूठ बोला है। तो जब आप उसे जेर कफालत साबित नहीं करेंगे तो आप बेटी भी साबित कर दें तो आप इमरान खान को नायल नहीं करवा दिलवा सकते यहाँ से। सही, उनका ये कहना था। तो उन्होंने कहा कि एक ये फजूल मश्क होगी। जब उन्होंने तमाम ये आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए तो फिर वो थोड़ा एग्रेसिव हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जब हमें कानून के मुताबिक कोई काज ऑफ एक्शन इस केस का नजर नहीं आ रहा तो इसके पीछे फिर क्या काज है। उन्होंने कहा इसके पीछे पॉलिटिकल काज है, इसके पीछे सियासी फवायद हैं लोगों के। इस केस को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, कभी अब्दुल वहाब बलोच आ जाते हैं, कभी यहाँ पे मोहम्मद साजिद आ जाते हैं। और ये कौन है मोहम्मद साजिद, मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने बाहर निकल के हमसे ही पूछा कि आपने कभी साजिद को देखा है। हमने कहा जी कि वैसे हमने भी नहीं देखा, हम भी नहीं देखा। 8-9 माह हो गए हैं जो वकला हैं उनके, जो पटिशनर के, उनसे हमारी बात भी होती रही है, लेकिन आज तक जो है वो साजिद जो है पटिशनर वो कोर्ट में नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि उनको भी किसी ने नहीं देखा और उनका ये कहना था कि इस तरह के लोगों को यूज किया जाता है। ये केस जब आता है इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन इस पे काफी महीने लिए जाते हैं और फिर सियासी मुखालफिन एक मखसूस जमात के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और इससे सियासी फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार मुझे उम्मीद है कि ये अदालत इस सिलसिले को हमेशा के लिए बंद कर देगी। ये उनका पूरा आज लुबे लबाब था। अब हम आते हैं कि इसके ऊपर हमारी आज की ऑब्जर्वेशन हमारी है कि फैक्चुअली तो ये केस अभी कल भी चलेगा, कोर्ट है, ओपन कोर्ट है, कल कोई बहुत बड़े एविडेंस आ जाए, केस का रुख मुड़ जाए, बिल्कुल वो पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे अब 1% से भी कम शायद वो पॉसिबिलिटी रह गई है। यहाँ पे अभी तक आज की तारीख तक ये केस अब नाकाबिले समाअत की तरफ तकरीबन मतलब ना जा रहा है, बज़ाहिर जा रहा है कि ये केस, इसमें इमरान खान, क्योंकि सबसे अहम बात इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो कि इसमें फरीक था, इलेक्शन कमीशन ने आज सलमान अकरम राजा के दलाइल से इत्तफाक किया है। अब ये बात एक दिलचस्प सूरत हाल भी इख्तियार कर गई। जब सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल किए तो इलेक्शन कमीशन के वकील सामने आए, उन्होंने कहा जी कि सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंक्लूड कर दिया है, ये इस तरह उस तरह। तो चीफ साहब ने कहा कि अच्छा तो आप भी कह रहे हैं कि केस नाकाबिले समाअत है। तो उन्होंने कहा जी हम तो रिस्पोंडेंट हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि फेयर रहें। इमरान खान जो इलेक्शन कमीशन और वो आमने सामने हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम इमरान खान के साथ फेयर रहेंगे और टहरियान के मामले पे वो नाअहल नहीं हो सकते। इस अदालत से ऐसा मौकफ तकरीबन अडॉप्ट कर लिया इलेक्शन कमीशन ने भी इस कोर्ट के सामने और इस केस के आगाज में भी किया था। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाजरीन, ये थी अपडेट, आइंदा भी हम आपको इस केस से मुतल्लिक अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।